नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रतीक बुधवार आप सभी दर्शकों का अपने इस यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसे लाइक करें और शेयर करें। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट जारी कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और अभी कुछ डाटा और जारी करना भी बचा हुआ है, लेकिन जो लिस्ट जारी की है उसके अंदर मोटा मोटा जो खेल भारतीय जनता पार्टी का था वो सामने आ चुका है। अभी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने एसबीआई को फिर से फटकार लगाई है कि वो जो मिसिंग लिंक है, जो सीरियल नंबर है, वो भी उपलब्ध कराए जाएं, जो कि अब एसबीआई को देने पड़ेंगे। उससे और चीजें स्पष्ट होंगी और सच्चाई सामने आएगी और चीजों के अंदर और खुलासा होगा। लेकिन जो अब तक जो सामने आया है इस लिस्ट के अंदर, अब तक जो चीजें सामने आई है वो मुख्य मुख्य चीज ये है, जैसे फ्यूचर गेमिंग एक कंपनी है जिसके ऊपर ईडी की रेड पड़ी थी और उसने चंदा दिया है सबसे ज्यादा इस लिस्ट के अंदर 1368 करोड़ का। यशोदा हॉस्पिटल्स है, इसके ऊपर रेड पड़ी थी, इसने चंदा दिया है। मेगा इंजीनियरिंग, इसको ठेका मिला है चंदा देने के एवज में, 966 करोड़ का इसने चंदा दिया था। इसमें मोटी मोटी जो बात निकल के आई है, मेन जो इसमें बात निकल के आई है वो ये है कि बीजेपी ने जो चंदा लिया है वो दो तीन तरीके के साथ लिया है, दो तीन तरीके से लिया है। एक तो दबा करके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पहले रेड करते थे। जो कंपनी थी उसके मालिक को मजबूर करते थे, डराते थे और फिर वो कंपनी का मालिक बीजेपी को चंदा दे करके अपना पीछा छुटवाता था। एक तो तरीका था इनका ये। ज्यादातर केसेस में यही देखने में आया कि इन कंपनियों के ऊपर रेड पड़ी थी पहले, इनकम टैक्स की, सीबीआई की और ईडी की, और उसके बाद उस अपना मुकदमा दर्ज होने से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने बीजेपी को चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा और तब उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें उन मुसीबत से बचा लिया गया। दूसरा तरीका जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए क्या हुआ है, ठेके दिए गए हैं। जैसे ही कंपनी ने चंदा दिया उसके कुछ ही दिन के बाद उसे एक बहुत बड़ा टेंडर मिल गया सरकारी। तो हम चंदा लेने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, चंदा हर पॉलिटिकल पार्टी लेती है, लेकिन चंदे के एवज में उस कंपनी को इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बेनिफिट देना, उसकी कोई ना कोई उसको ठेका देना, क्योंकि ठेके को चंदा देने के बाद कुछ इस तरह से बात सामने आई है कि उस कंपनी को बड़े बड़े ठेके दिए गए हैं और इस तरह से दिए गए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे चंदा देने के बाद उसकी चंदा देते समय कोई डील हुई हो बीजेपी के साथ में। ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है। इसके अंदर इलीगल उगाही, एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई से डरा करके पैसा ऐंठना, ये भी इसमें देखा गया है। तो इसके अंदर आप ये समझ लीजिए ये गैर कानूनी काम है सारा, बिल्कुल टोटल फर्जी और गैर कानूनी है। और अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने और ईडी के अफसरों ने मिल करके ये काम करके अपने लिए गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। दिक्कत सिर्फ एक ही है कि सत्ता से उतरने के बाद ही इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा जब तक ये सत्ता में बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब तक ये कार्रवाई, ये सिर्फ हमें पता तो चल जाएगा इन चीजों का, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जितना भी सारा सिस्टम है, वो सारा इनके हाथ में है। जब ये अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाती है इस बार, तो इनका जेल का रास्ता खुल जाएगा और इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होकर के, जांच होकर के, और मैं आपको ये भी बता दूं, आजाद भारत का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा ये, अगर इसकी जांच हो जाए तो सबसे बड़ा घोटाला। इसके कारण से कितना भ्रष्टाचार हुआ है
भारत सरकार के राजस्व को कितना नुकसान हुआ है ये देखने वाली बात है। इसकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष और न्यूट्रल एजेंसीज के, स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच होनी चाहिए। और सारा सारा जो डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन की वो पब्लिक करनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए, वो सारा पब्लिक के अंदर पता होना चाहिए। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सच्चाई जनता के सामने धीरे धीरे आने लग रही है, इसी तरह से उस इन्वेस्टिगेशन की जितनी सच्चाई है वो उस पब्लिक के सामने आनी चाहिए। एक चीज तो जाहिर है, इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं होगी वो बाद की बात है। ये कन्फर्म है कि चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सबसे ज्यादा नुकसान, इतना भारी नुकसान होने जा रहा है। अगर वोट बिल्कुल निष्पक्ष रूप से बिना किसी धांधली के पड़े तो भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो बैठ के ये देखेगी ये क्या हुआ हमारे साथ, इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा इस इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की तो अभी जो सच्चाई है वो धीरे धीरे आनी शुरू हुई है, हर रोज एक नया खुलासा सामने आएगा आपके पास। क्योंकि अब जो ये पत्रकार हैं जो इंतजार कर रहे थे डाटा के आने का, अब इनका एक ही काम है बैठ करके ये निकालना, इनका कनेक्शन निकालना। हो सकता है कुछ समय बाद आपको ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी ने पैसे के बदले ड्रग पेडलर्स को और ड्रग माफिया को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दिया। यह भी हो सकता है आपको खबर मिल जाए। मुंद्रा पोर्ट पे ड्रग्स जब्त हुई, यह भी आपको पता लग सकता है कि कोई ना कोई ड्रग सिंडिकेट है जो चंदा दे रहा है, या किसी दूसरी कंपनी के थ्रू उसने चंदा दिया है। विदेशी चंदे की बात भी आपके सामने आ सकती है कि चाइना और पाकिस्तान से। हालांकि पाकिस्तान का नाम तो आज ही कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की किसी कंपनी या पाकिस्तान की किसी उससे सोर्स से पैसा आया है। आपको यह भी पता लगेगा कि चाइना से, पाकिस्तान से भी पैसा आया है, ऐसा भी आपके सामने खबर आ सकती है, सूचना आ सकती है। इसके अंदर प्रतिदिन कोई ना कोई नए खुलासे होंगे, कोई ना कोई नई इसके सामने, इनकी जनता के सामने बात आएंगी। और ये नरेंद्र मोदी के लिए एक भारी संकट के तौर पे उभरता हुआ दिखाई देगा आपको थोड़े दिनों के बाद। इलेक्शन के अंदर इतना बड़ा नुकसान होगा इसका, आप जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखना। उम्मीद है दोस्तों कुछ बातें आपको क्लियर हुई होंगी इस इलेक्टोरल बॉन्ड की। और इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया ही इस तरह से गया था कि इसके अंदर जो भी कार्रवाई की जाए, जो भी इसके जरिए चंदा लिया जाए, उसका किसी को पता ना चले कि बीजेपी ने किस काम के लिए किससे कितना चंदा लिया है। लेकिन वो सच्चाई सामने आ गई दोस्तों, और देखते हैं आगे इसके अंदर, इस कड़ी के अंदर आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।